हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली में डे टू डे एंट्री सेल्स और परचेज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी उसके बारे में। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सेल्स, परचेज, क्रेडिटर, डेटर, स्टॉक आइटम के लेजर कैसे क्रिएट करने हैं। उस समय एक छोटी सी गलती हुई थी दोस्तों, उसको मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। गलती हमने की थी एक लेजर को क्रिएट करने में जिसका नाम दिया था हमने सीजीएसटी लेजर, जो हमारी सीजीएसटी की टैक्स की डिटेल्स को रखने के लिए हमने बनाया था। उसको हमने अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस दिया था, टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स को हमने दिया था जीएसटी। टाइप ऑफ स्टेट टैक्स गलती से हमने सेलेक्ट कर लिया था, आप उसे सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लें और अपना उस लेटर को मॉडिफाई कर लें। उसके बाद अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, जिसमें मैं आज आपको सेल्स और परचेज के रिकॉर्ड कैसे रखने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम 1 जुलाई का ही इनवॉइस लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालिए, डेट में सप्लायर की इनवॉइस डेट डालिए, सप्लायर का नाम लीजिए। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं इंटरस्टेट परचेज के लिए। तो लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी का जो इंटरस्टेट के लिए हमने बनाई है उसका नाम आरडी रजिस्टर्ड डीलर है, इसलिए आरडी, और क्रेडिटर है लुधियाना आउट ऑफ स्टेट का है, क्योंकि हमने जब अपनी कंपनी क्रिएट की थी तो उसमें हमने हरियाणा का एग्जांपल लिया था और मैं आउट ऑफ स्टेट का एग्जांपल देना चाहता हूं आपको सबसे पहले, तो इसलिए मैंने लुधियाना की पार्टी सिलेक्ट कर ली जो कि पंजाब में आता है। उसके बाद अब अपनी स्टॉक आइटम सिलेक्ट कीजिए। स्टॉक आइटम का नाम हमने दिया था गुड्स 12%, मतलब ये आइटम है 12% वाली जिसके ऊपर 12% टैक्स लगने वाला है। क्वांटिटी लीजिए, इसके बाद उसका रेट डालिए, कोई डिस्काउंट अगर आपको मिला डिस्काउंट डालिए। अब लेजर सेलेक्ट कीजिए। 2 लेजर हमने परचेज के बनाए थे दोस्तों। एक लेजर परचेज आईजीएसटी जो कि इंटरस्टेट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने रखा था, दूसरा लेजर परचेज एसजीएसटी जो कि हमने इंटरस्टेट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया था। क्योंकि हम यहाँ पर इंटरस्टेट परचेज की आपको एग्जांपल दे रहे हैं तो लेजर आप सिलेक्ट कीजिए इंटरस्टेट परचेज वाला जो हमने परचेज आईजीएसटी के नाम से बनाया था। उसके बाद अगर कोई और भी टैक्स रेट वाली आइटम है आपकी, उस आइटम को सिलेक्ट कीजिए, स्टॉक आइटम को, और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी डालिए, उसका रेट डालिए। अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट दीजिए। फिर से परचेज लेजर सिलेक्ट कीजिए इंटरस्टेट परचेज के लिए जो हमने लेजर बनाया था। उसके बाद क्योंकि इंटरस्टेट परचेज है तो आईजीएसटी इसके ऊपर लगेगा, तो आईजीएसटी का लेजर सिलेक्ट कीजिए। तो अब ये टैक्स इसने कैलकुलेट कर लिया, न्यू रेफरेंस कर इसे सेव कर दीजिए। हम ये वाउचर हमारा सेव हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 2 जुलाई में। ये हम एग्जांपल लेने वाले हैं इंट्रास्टेट परचेज का। तो सबसे पहले उसका इनवॉइस नंबर डालिए, सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है, मान लीजिए 15 है तो 15 डाल दिए। सप्लायर इनवॉइस की डेट अगर हम मान लेते हैं 1 जुलाई है तो 1 जुलाई डालिए। उसके बाद इंट्रास्टेट परचेज के लिए हमने डेटर अपना क्रेडिटर सेलेक्ट कीजिए। क्रेडिटर हमने सेलेक्ट कर लिया, आरडी रजिस्टर्ड डीलर है और अंबाला से है जो कि हरियाणा में है। अब ये इंटरस्टेट, अब इसके बाद आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी डालिए, उसके बाद उसका रेट डालिए, अगर कोई डिस्काउंट मिला आपको डिस्काउंट देंगे। फिर परचेज लेजर सेलेक्ट कीजिए। इंटरस्टेट के लिए हमने बुलाया था परचेज लेजर एसजीएसटी। उसके बाद गुड्स डालिए, आइटम सेलेक्ट कीजिए अपने, उसके बाद उसका क्वांटिटी डालिए, रेट डालिए, डिस्काउंट अगर जो भी आपको मिला है वो डिस्काउंट डालिए। परचेज लेजर सेलेक्ट कीजिए, परचेज इंट्रास्टेट के लिए हमने जो लेजर बनाया था। अब इसके ऊपर क्योंकि सीजीएसटी लगने वाला है, एसजीएसटी लगने वाला है, ये हमने सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया। अब हमने स्वाचर को हमने सेव कर लिया। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता था दोस्तों अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज, जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। पर दोस्तों उसको हम अभी नहीं आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को टैली में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में हम एक अलग पूरा वीडियो बनाएंगे, जो कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में
आपको देंगे। तो अभी हम इसका रिकॉर्ड देखते हैं दोस्तों। एक हमारी एंट्रीज जो है वो GSTR 2 में किस तरह से दिखाई देंगी। GSTR 2 में जाने के लिए आप डिस्प्ले पर आइए, रिपोर्ट्स पर आइए, GST सिलेक्ट कीजिए, GSTR 2 सिलेक्ट कीजिए। देखिए दो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी, दोनों ही B2B ट्रांजेक्शन थी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन थी। अब यहाँ पर इसको अगर आप एंटर करके देखते हैं रिपोर्ट को, तो यहाँ दोनों ही ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। आउट ऑफ स्टेट जिसके ऊपर सिर्फ IGST कैलकुलेट किया, और विद इन स्टेट जिसके ऊपर इसने CGST और SGST सिलेक्ट किया, रेट टैक्स लगाया। तो दोनों हमारे बिल्कुल सही ढंग से बन चुके हैं। अभी दोस्तों टैली ने GSTR 2 को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि वहां पर भी हमें जब हम वेबसाइट ओपन होगी सिर्फ सेल्स एंट्री ही अपलोड करनी है, बट परचेज एंट्री को सिर्फ अप्रूव करना है। इसलिए टैली ने भी यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करने का अभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं किया है। जब भी आएगा तो हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे। अब दोस्तों हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स एंट्री। पहली हमारी सेल्स एंट्री सपोज 1 जुलाई को है, उसके लिए F8 प्रेस करेंगे, अपना इनवॉइस नंबर 1 आ गया, और हम पहले लेते हैं विद इन स्टेट रजिस्टर्ड डीलर का एग्जांपल। तो उसके लिए हमने पार्टी लेजर सेलेक्ट किया, उसको सेव कर दिया। इसके बाद हम अपने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, 12% वाली आइटम को सिलेक्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी डालते हैं, उसका रेट डालते हैं, उस पर अगर हमने कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट डालते हैं। उसके बाद हम अपना सेल्स लेजर सेलेक्ट करते हैं। हमने 2 लेजर बनाए थे। सेंट्रल सेल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बनाया था सेल्स IGST, और स्टेट विद इन स्टेट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने बनाया था सेल्स SGST के नाम से। क्योंकि हम सेल्स SGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने विद इन स्टेट का एग्जांपल सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद दूसरी आइटम टैक्स रेट वाली अगर आइटम कोई आपकी है तो वो सिलेक्ट कीजिए, उसकी भी क्वांटिटी डालिए और उसका रेट डालिए। तो डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट डालिए। विद इन स्टेट सेल के लिए जो हमने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि विद इन स्टेट सेल है तो SGST लगेगा और CGST लगेगा। एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये एंट्री हमारी क्या होगी दोस्तों, विद इन स्टेट B2B ट्रांजेक्शन है, इसको हमने सेव कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम 2 जुलाई में लेते हैं, आउट ऑफ स्टेट सेल, इंटरस्टेट सेल का। उसके लिए हम अपना इंटरस्टेट की पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। पहले पार्टी लेजर हमने इंटरस्टेट के लिए बनाया था RD रजिस्टर्ड डीलर नोएडा। डिटेल सिलेक्ट कीजिए, पोस्ट डालिए, जो भी आपकी स्टॉक आइटम डालिए, उसकी क्वांटिटी डालिए, रेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्काउंट अगर कोई दिया है डिस्काउंट दीजिए, सेल्स लेजर सिलेक्ट कीजिए इंटरस्टेट सेल के लिए जो हमने बनाया, आइटम सेलेक्ट कीजिए, अगर कोई और टैक्स रेट भी है वो भी, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कीजिए, क्वांटिटी डालिए, रेट डालिए, और स्टॉक डिस्काउंट अगर कोई दिया है तो डिस्काउंट डालिए। उसके बाद लेजर सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका सेंट्रल सेल टैक्स के लिए आपने बनाया। क्योंकि इंटरस्टेट सेल है तो हम यहाँ पर टैक्स लगाएंगे, इसमें IGR, इसको हम सेव कर लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं इंटरस्टेट का ही, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर। इसके लिए हमने अनरजिस्टर्ड डीलर कानपुर का लिया है, इसको हम सेव करते हैं। स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, इसका रेट सेलेक्ट करते हैं, और डिस्काउंट अगर कोई है तो डिस्काउंट डाल देते हैं। इंटरस्टेट सेल के लिए जो लेजर सेल्स का बनाया वो लेजर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर कोई और भी टैक्सेबल, जितनी भी टैक्सेबल आपकी आइटम हो सकती है कंटिन्यू कर सकते हैं। टैक्स लास्ट में बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर देगा हमारा सॉफ्टवेयर टैली। स्टॉक आइटम सेलेक्ट कीजिए, 5% वाली हमने सेलेक्ट की है, और क्वांटिटी डाली, रेट डाला, 5% डिस्काउंट डाला, उसके बाद टोटल वैल्यू अपने आप आ गई है। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं इंटरस्टेट सेल के लिए हमने जो लेजर बनाया है, क्योंकि इंटरस्टेट सेल है तो IGST सिलेक्ट करें। अब ये हमारी हो गई है दोस्तों 3,23,000 रुपए की सेल इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड डीलर को, यानी कि एक लार्ज इनवॉइस है। लार्ज इनवॉइस की डिटेल हमें
GSTR1 में अलग से देनी है। तो हम देखते हैं टैली में कैसे दिखाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब हम चौथा एग्जांपल लेते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर का विद स्टेट। ये हमने पार्टी को सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट की, क्वांटिटी डाल दी, उसका रेट डाल दिया, डिस्काउंट अगर कोई है तो डिस्काउंट डाल दिया, और हमने लेजर सिलेक्ट करना है अपना। विद इन स्टेट के लिए हमने बनाया था SGST, सेल्स SGST के नाम से। कोई और भी टैक्स वाली आइटम है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसका भी रेट, क्वांटिटी, रेट और डिस्काउंट जो भी आपको डालना चाहते हैं डालिए। सेल्स का लेजर सिलेक्ट कीजिए, विद इन स्टेट वाला जो हमने बनाया सेल्स SGST के नाम से। उसके बाद क्योंकि विद इन स्टेट की है तो CGST लगेगा, SGST लगेगा, और इसको वाउचर को सेव कर दीजिए। एक इंटरेस्ट रेट की और परचेज डाल रहे हैं, पांचवा एग्जांपल जो ले रहे हैं, लेकिन वो स्मॉल इनवॉइस बनाएंगे जो 2,50,000 से नीचे का होगा। इसकी भी हम देखते हैं कैसे अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करनी है। पार्टी को सिलेक्ट कीजिए, स्टॉक आइटम सिलेक्ट कीजिए, उसकी क्वांटिटी डालिए, रेट डालिए, डिस्काउंट अगर कुछ है तो डिस्काउंट डालिए, और लेजर सिलेक्ट कीजिए जो हमने IGST के सेल को रिकॉर्ड करने के लिए रखा हुआ, मतलब इंटरेस्ट रेट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए। स्टॉक आइटम दूसरे रेट की भी है वो भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, और उसके बाद लेजर वो सिलेक्ट करते हैं जो इंटरेस्ट रेट सेल को हमने रिकॉर्ड करने के लिए रखा हुआ। उसके बाद हम टैक्स लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट की है तो IGST। चलिए दोस्तों आप देखते हैं इसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट हो रही है। अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट, GSTR1। हर तरह की ट्रांजेक्शन यहाँ दिखा दी है इसने। B2B ट्रांजेक्शन जो भी हमारी है इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट की वो यहाँ दिखा दी है। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू, IGST लगा है, CGST लगा है, SGST, वो सब कुछ यहाँ पे इसने दिखा दिया। इसके बाद ये दूसरी ट्रांजेक्शन है जो लार्ज इनवॉइस, B2C लार्ज इनवॉइस, बायर टू बिजनेस टू कस्टमर लार्ज इनवॉइस, जितने भी उनकी डिटेल हमें अलग देनी है GSTR1 के अंदर, ये डिटेल उनकी यहाँ पे आ गई है, और अलग से कॉलम इन्होंने बनाया हुआ टैली ने यहाँ पे B2C लार्ज इनवॉइस के अंदर। यहाँ पे देखिए उसकी डेट, पार्टी का नाम, GSTR नंबर नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर है, उसकी असेसेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST कितना लगाया वो भी शो कर दिया यहाँ पे इसने, और ये सब डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। तीसरे हमने स्मॉल इनवॉइसेस बनाए थे, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल इनवॉइस बनाए थे, और वो उसमें दिखा रहा है सभी विद इन स्टेट के, आउट ऑफ स्टेट के। विद इन स्टेट जो भी स्टेट में आपका माल गया वो हरियाणा का माल है तो हरियाणा का दिखा रहा है, हरियाणा की सभी पार्टीज का यहाँ डिटेल दिखा देगा। इसमें टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू, टोटल वैल्यू इनवॉइस की। ये B2C बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल इनवॉइस है, तो स्मॉल इनवॉइस की डिटेल यहाँ दिखा दी, स्टेट वाइज, स्टेट है यूपी, इसके अंदर जितने भी बिल होंगे वो सब बिल यहाँ पे दिखाएगा। यूपी के बिल अलग, हरियाणा के बिल अलग, और भी कुछ स्टेट होगी तो उनके बिल अलग अलग दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में। उससे पहले मैं आपको एक एडवांस का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और दूसरा अपना इनवॉइस प्रिंट करके दिखाता हूँ इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा है। क्योंकि अब हमें GST में आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम कोई एडवांस पेमेंट देंगे, एडवांस पेमेंट पर भी हमें टैक्स जमा करवाना है जब भी हम वो एडवांस पेमेंट लेंगे, भले उसकी सप्लाई हम कभी भी करें। तो टैली में उसको एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने क्या दिया है, F6 की प्रेस करते हैं जिससे हम रिसीव कर पाएंगे, और एडवांस पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ये बटन दिया है दोस्तों यहाँ पे, इसकी प्रेस कीजिए, एडवांस रिसिप्ट के नाम से। कैश या बैंक जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, पार्टी का नाम जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है, किस किस स्टॉक आइटम के अगेंस्ट कितना कितना आपने एडवांस लिया होगा। अब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपने सपोज कीजिए 1,68,000 अमाउंट रिसीव किया, तो ये आउट ऑफ स्टेट की थी, तो इसने IGST ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि इसका कितना बनेगा। इस रिकॉर्ड को भी हम सेव कर देते हैं, एडवांस करके रिसीव कीजिएगा। इस केस में बिल वाइज डिटेल जो पार्टी की हमने बनाई थी, देखिए यहाँ पर इस केस में आपको ये चीज मेंटेन करनी बहुत जरूरी होगी, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ये सब कैलकुलेशंस नहीं होंगी एडवांस पेमेंट की। जब भी आपको क्योंकि इसे एडजस्ट भी करना है, एडजस्ट करेंगे तभी हम अपना नेक्स्ट मंथ में कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं एडवांस में वो हम देख पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमने वोचर सेव कर दिया। सबसे पहले तो इसका हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं कि ये किस तरह से हमें दिखाई देगा। इसको यस करके प्रिंट एडवांस एग्जीक्यूट, इसको यस कीजिए और प्रिंट प्रीव्यू देखिए। एडवांस की रिसिप्ट हमने जनरेट कर ली, किस स्टॉक आइटम के अगेंस्ट ली है, कितनी वैल्यू ली है। अब हम सब ये चीज इसमें हमें शो कर रहा है और यहाँ पे किस उस आइटम का HSN कोड क्या है ये भी इसने शो कर दिया। एक्सेसिबल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और टैक्स कितना है उसके ऊपर ये भी उसने शो कर दिया। चलिए अब एक हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं अपने सेल्स इनवॉइस। इस तरह से हमारा ये, इसको बड़ा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, इसमें इसने हमें दे दिया कंपनी का नाम, बायर का नाम, उसका GSTN नंबर, स्टेट कोड। स्टेट कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल के अंदर मेंशन होना बड़ा जरूरी है। जब भी हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली टैली से उठा लेगा। अब ये देखिए सीरियल नंबर दे दिया यहाँ पे, स्टॉक आइटम का नाम, उसका HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, उसके बाद इसका डिस्काउंट, वैल्यू, SGST CGST की वैल्यू क्या है वो दे दिया। अब टोटल यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि किसमें कितने % टैक्स लगा है, CGST कितने % टैक्स लगा है, IGST कितने % टैक्स लगा है। अगर IGST का इनवॉइस होगा तो इसमें दिखा देगा। यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, हमने इनवॉइस चेक कर लिए है, हमने रिसिप्ट एडवांस की जो रिसिप्ट है वो भी हमने चेक कर ली है, एंट्री कर ली है। अब इसके बाद हम रिपोर्ट चेक करते हैं एक बार दोबारा से। रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको वही डिस्प्ले में आना है, रिपोर्ट्स के अंदर आइए, GST की रिटर्न्स के अंदर आइए और इसके बाद सिलेक्ट कीजिए GSTR1। अब GSTR1 में हमें सब कुछ दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस यहाँ पे शो कर रहा है। जब हम इसको परचेज इनवॉइस डालेंगे तो यहाँ पे सेट ऑफ टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांस, जितनी भी हम इनवॉइस बनाएंगे इसके अगेंस्ट वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ये हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। काफी लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पे रोकना चाहते हैं आज। अब ये सारे ट्रांजैक्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद ये ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी आप मनचाहा लोकेशन दे सकते हैं और ये आपकी रिटर्न एक्सपोर्ट हो गई है। देखिए ये दोस्तों हमारी एक्सेल शीट जनरेट हो गई है। इसके अंदर हम पूरी डिटेल देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारी B2B ट्रांजैक्शंस कितनी है, कौन कौन से टैक्स लगे हैं, कितने कितने लगे हैं, उनका इनवॉइस नंबर क्या है, उन बायर्स का GSTN नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, सप्लाई को स्टेट कौन सी है, आउट ऑफ स्टेट या जो भी कोड। देखिए हरियाणा का कोड है 6, ये सप्लाई कोड 9 जो है ये स्टेट UP से रिलेटेड है। कैटेगरी, रिवर्स चार्ज, प्रोविजनल असेसमेंट, ई-कॉमर्स है कि नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू आ गई है। उसके बाद IGST CGST कितना कितना % लगा है और कितना कितना लगा है, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह B2BA ट्रांजेक्शन जो भी हमारी है उनको रिकॉर्ड किया है, वो हमने अभी आपको एग्जांपल इसमें नहीं दिखाया। B2C वाली सभी दिखा रहा है। ये देखिए दोस्तों, रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर, उनके नाम। अगर B2C लार्ज इनवॉइस दोस्तों, ये B2CL जो है लार्ज इनवॉइस को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये हमें अलग अलग एक एक बिल के साथ डिटेल देनी है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग शो कर रहा है। यहाँ पे पार्टी का नाम आ रहा है, स्टेट इनवॉइस नंबर आ रहा है, इनवॉइस की डेट आ रही है, उसकी टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइस आ रही है और उसमें कितने कितने % की आपकी कौन कौन सी गई थी। ये देखिए 12% वाला दिखा रहा है, 12% की वैल्यू इतनी थी, 5% की वैल्यू इतनी थी। इसी एक ही इनवॉइस के अंदर है, इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है तो इसलिए इनवॉइस वाइज ही हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये टोटल IGST कितना बना उसके ऊपर ये हो गया। ये B2CLA ऐसा भी हमने आपको कोई एग्जांपल नहीं दिखाया है, इसका एग्जांपल हम आपको दिखा देंगे, इसका भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे दोस्तों। अब ये देखिए सभी तरह की इस तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है हमारी। B2C स्मॉल इनवॉइसेस जो हमने बनाए थे, ये सब इनवॉइसेस यहाँ पर इसने रिपोर्ट कर दिए हैं, विद इन स्टेट के, आउट ऑफ स्टेट के, क्योंकि ये बिल वाइज नहीं देने हमें अभी, तो इसलिए इसने कंसोलिडेट करके यहाँ पे निकाल दिया उन सभी को, जितनी भी सेल की थी। बस इसने बता दिया, ये जरूर बताया कि कौन से स्टेट कोड में कितनी सेल हुई है और किस HSN कोड की हुई है। ये HSN कोड भी नहीं ले रहा क्योंकि
1.5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर वाली अभी ये फर्म है। जब 1.5 करोड़ से ऊपर की हो जाएगी तब यहाँ पे HSN कोड आएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो करेगा जो हमने आइटम लेजर में सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो अपना है वो हम लेकर के आएंगे रिवर्स चार्ज के ऊपर, और दूसरा हम आपको जो एडवांस रिसिप्ट दिखाई थी एक, उसको कैसे सेट ऑफ करना है, और हम एडवांस पेमेंट के बारे में भी बताएंगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले वीडियो के बारे में आपने जो मुझे सपोर्ट किया उसके लिए सभी सब्सक्राइबर्स का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए और इस तरह के बहुत अच्छे और नॉलेजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए आपका।